हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवी रिव्यू, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं सिनेमा और अडल्ट एंटरटेनमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे टॉप 7 बेस्ट लेस्बियन अडल्ट मूवीज की। तो चलिए इन सिनेमैटिक जेम्स को एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 7 पर है माय फर्स्ट समर। यह एक ऑस्ट्रेलियन कॉमिंग ऑन फेज ड्रामा है जो क्लाउडिया नाम की 16 साल की लड़की की कहानी है। क्लाउडिया अपनी माँ की मौत के बाद आइसोलेशन में रहती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक सिक्लूडेड घर में सोसाइटी से दूर बिताई है। जब वह ग्रेस से मिलती है जो एक रिबेलियस और लाइवली टीनेजर है, तो दोनों के बीच एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनती है। ग्रेस के साथ क्लॉडिया दोस्ती, प्यार और अपनी शेल्टर्ड जिंदगी के बाहर की खूबसूरती को समझती है। सीक्रेट्स, ड्रीम और आज़ादी की चाह के साथ उनकी बॉन्ड और गहरी होती जाती है। नंबर 6 पर है लॉस्ट एंड डिलीरियस। एक ऐसी कहानी है जो 3 टीनेज गर्ल्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में रहती है। मैरी, जिसे माउस कहा जाता है, अपनी रूममेट्स पॉली और टोरी के करीब आ जाती है। धीरे धीरे मैरी को पता चलता है कि पॉली और टोरी का एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप है। जब उनका रिश्ता सबके सामने आता है तो टोरी सोसाइटल प्रेशर में आकर रिलेशनशिप खत्म कर देती है। पॉली हार्ट ब्रेक से उबर नहीं पाती और टोरी से अपना प्यार छोड़ने को तैयार नहीं होती। यह फिल्म लव, आइडेंटिटी और अनरिक्वाइटेड इमोशंस के दर्द को दिखाती है। नंबर 5 पर है फिंगरस्मिथ, एक BBC मिनी सीरीज है जो सारा वॉटर्स के नोवेल पर आधारित है। विक्टोरियन इंग्लैंड में सेट इस कहानी में 2 महिलाएं सू ट्राइंडर और मॉड लिली एक कॉम्प्लेक्स स्कीम में फंस जाती हैं। सू, जो एक चोरों के ग्रुप में पली बड़ी है, उसे मॉड को एक 1 मैन जेंटलमैन से शादी के लिए फंसाने का काम दिया जाता है ताकि वह मॉड की फॉर्चून चुरा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सू और मॉड के बीच रोमांटिक कनेक्शन बनता है और यह पता चलता है कि दोनों अलग अलग तरीके से धोखा खा रही थी। यह कहानी सस्पेंस, सीक्रेट्स और शिफ्टिंग लॉयल्टीज से भरी हुई है जो एक ड्रामेटिक और अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन पर खत्म होती है। नंबर 4 पर है ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। ये एक फ्रेंच कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो एडेल नाम की हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है। एडेल अपनी सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करती है जब वह एमा से मिलती है, जो एक कॉन्फिडेंट और आर्टिस्टिक महिला है और जिसके बाल ब्लू कलर के हैं। तो दोनों के बीच एक पैशनेट और इंटेंस लव अफेयर शुरू होता है। यह रिश्ता एडेल की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। इस दौरान एडेल को लव, सेल्फ डिस्कवरी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है और वह अपने डिजायर्स और इंटीमेट कनेक्शंस की नेचर को समझने लगती है। नंबर 3 पर है अ परफेक्ट एंडिंग। अ परफेक्ट एंडिंग एक रोमांटिक ड्रामा है जो रेबेका की कहानी को दिखाता है। रेबेका एक अमीर लेकिन असंतुष्ट हाउसवाइफ है जो एक स्टेल मैरिज में रहते हुए अपनी रिप्रेस्ड डिजायर्स और अनफुलफिल्ड लाइफ से जूझ रही है। अपने दोस्तों की सलाह पर वह पेरिस नाम की एक हाई एंड एस्कॉर्ट से मिलती है। उनके बीच एक डीप इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन बनता है। इस रिश्ते के जरिए रेबेका खुद के उन पहलुओं को खोजती है जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। यह एनकाउंटर उसे पीस और पर्पस के करीब ले आता है। फिल्म सेल्फ डिस्कवरी, सेक्सुअल अवेकनिंग और ट्रू हैप्पीनेस की परस्यूट जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है जो आखिरकार रेबेका को एक लाइफ ऑल्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाती है। नंबर 2 पर है समर टाइम। समर टाइम एक फ्रेंच रोमांटिक ड्रामा है जो 7.7 शुरुआती समय में 2 महिलाओं डेल्फिन और कैरल की कहानी है। डेल्फिन एक रूरल फार्मिंग फैमिली से आई यंग वुमन है जो एक फ्रीयर लाइफस्टाइल अपनाने के लिए पेरिस जाती है और फेमिनिस्ट मूवमेंट में शामिल हो जाती है। वहीं उसकी मुलाकात कैरल से होती है जो एक एक्टिविस्ट है और एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनके बीच एक पैशनेट अफेयर शुरू हो जाता है। However, their love faces challenges when Delphine has to return to her family farm due to her father's illness. डेल्फिन को अपने पिता की बीमारी के कारण अपने फैमिली फार्म वापस लौटना पड़ता है। कैरल भी उसके साथ जाती है, लेकिन उनका रिश्ता रूरल लाइफ के कंजर्वेटिव नॉर्म्स और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के दबाव के बीच संघर्ष करता है। और आखिर में नंबर 1 पर है सेक्स। सेक्स एक डेनिश ड्रामा फिल्म है जो 23 साल की कैथरीन की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड साइमन के साथ
एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। हालांकि वह सिमोन से प्यार करती है, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में कुछ अधूरा महसूस करती है और अपनी फीमेल कॉलीग सेल्मा के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है। यह फिल्म लव, डिज़ायर और सेक्सुअल आइडेंटिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कैथरीन सेल्मा के प्रति अपने अट्रैक्शन और साइमन के प्रति लॉयल्टी के बीच इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझती है। इस जर्नी के जरिए फिल्म सेल्फ डिस्कवरी और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को गहराई से दिखाती है। तो यह थी हमारी टॉप 7 बेस्ट लेस्बियन एडल्ट मूवीज की लिस्ट। हमें उम्मीद है कि आपको इस काउंटडाउन में कुछ नए टाइटल्स जानने को मिले होंगे, या शायद इसमें आपके कुछ फेवरेट्स भी शामिल रहे हों। अगर आपको ये काउंटडाउन पसंद आया हो तो हमें थम्स अप दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।